गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब लोगों का जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज हमारे प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट क्लास है और आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 11th टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 11 हम लोग आज कवर करेंगे और आज के जो टाइप है, इस टाइप में मैंने क्वेश्चन जो इंक्लूड किया है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओवरऑल इफेक्ट। ये किस तरीके का क्वेश्चन है? जो क्वेश्चन में मानो एक क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया कि किसी ने कुछ चीज़ को एक प्राइस में खरीदा, उसका एक पार्ट को कुछ अलग प्राइस में बेचा, दूसरे पार्ट को कुछ अलग प्राइस में बेचा, तो ओवरऑल क्या इफेक्ट निकल के आ रहा है? लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है? इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बीच में छोड़ के मत जाना। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, कर सकते हो सब्सक्राइब, और बाकी जो वीडियो है वो भी देख सकते हो, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस का 7th वीडियो है। इससे पहले भी 6 वीडियो हो चुका है, तो उसका लिंक इधर आई बटन में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना, फिर देखना किस तरीके से करेंगे। देखो क्या बोल रहा है। अ मैन बाई सम pens in rupees 4,600. Some pens in rupees 4,600. He sells 2 by 5 of it at 15% profit. What loss percent should he sell the remaining part so that there is no profit and no loss on the whole transaction? मतलब क्या बोल रहा है कि 4,600 रुपये दे के उसने, एक आदमी ने कुछ पेन खरीदा है। उसने क्या किया, जितना पेन खरीदा उसका 2/5 पार्ट को 15% प्रॉफिट में बेचा। अब तुम लोगों से ये पूछ रहा है कि बाकी जो पार्ट है उसको कितने लॉस परसेंटेज में बेचेगा, ताकि जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन है, होल ट्रांजैक्शन है, उसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ भी लॉस नहीं होगा। मतलब जिस प्राइस में खरीदा उसी प्राइस में बेच देगा। अब इसको करने का एक तरीका तो ये है कि तुम लोग 4600 का 2/5 पार्ट निकालो, फिर उसमें यहाँ पे कुछ एक वैल्यू आएगा, फिर उसके ऊपर 15% अप्लाई करो, करके देखो कितना हो रहा है। उसको फिर 144600 से माइनस करो, करके फिर कैलकुलेट करो कि कितना हो रहा है लॉस। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, इस तरीके से हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाएगा। हम लोग बड़े आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। चलो देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो सीधा 2/5 पार्ट है ना, इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 15% अप्लाई कर देंगे। करके हम देखेंगे कि कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो देखो, ये 5 से 15 कट गया, 3 आ गया, यहाँ से कितना आ रहा है, 6%। अब यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉफिट बोला है। प्रॉफिट बोला है तो हम लोग यहाँ पे प्लस साइन लगा लेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो, 2/5 पार्ट से 6% प्रॉफिट उसको मिल रहा है, ये हम लोगों को मिल गया। तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग 3/5 होगा। 3/5 से कितना परसेंट मिलेगा, कितना परसेंट लॉस में बेचेगा, ताकि यहाँ पे क्या आ जाए, -6 आ जाए। ओवरऑल में फिर क्या हो जाएगा, ओवरऑल में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, बेसिकली यहाँ पे -6 लाना नहीं है, यहाँ पे तुम्हें 6 लेके आना है। मतलब इक्वेशन कुछ ऐसा बन रहा है कि 3/5 के साथ x मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 6 आएगा। क्लियर है? क्योंकि ये तो लॉस बोल ही दिया है, तो हमने प्लस साइन क्यों डाला, यहाँ पे प्रॉफिट था इसलिए प्लस साइन डाला। तो जब लॉस होगा, ये माइनस साइन लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है, लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? ये जो प्लस साइन है मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो माइनस साइन है ये क्या कर रहा है, ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि 3/5 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए 6 के साथ क्या करेंगे, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये उल्टा हो जाएगा, इधर जब आएगा तो ये कट के क्या हो जाएगा, 10%। तो देखो इसका मतलब क्या, जो 3/5 पार्ट है उसके साथ अगर 10% लॉस में बेचेगा तो जाके यहाँ पे 6% लॉस होगा। 6% लॉस होगा तो ओवरऑल में क्या हो जाएगा, ओवरऑल में 0 हो जाएगा। दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर हुआ? इस तरीके से अगर हम करेंगे, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये वाला जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन लेंदी भी नहीं होगा। यहाँ पे कुछ भी दिया हो सकता है, 2 करोड़ 3 करोड़ कुछ भी दिया हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको यूज़ ही नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो पार्ट बोल दिया है उसी से सीधा कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके का, उम्मीद है उससे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ मैन बाइज सम आर्टिकल्स फॉर ₹532.5, then he sold 3/8 of it, 3/8 of commodity at 16% profit. At what percent loss should he sell the remaining so that there would be no profit no loss? वही क्वेश्चन फिर से पूछा है कि बोल रहा है कुछ आर्टिकल खरीदा है जिसका 3/8 पार्ट क्या कर रहा है, 16% प्रॉफिट में बेच रहा है। तो तुमसे ये पूछ रहा है कि बाकी जो पार्ट है वो कितने % लॉस में बेचेगा ताकि ओवरऑल में नो प्रॉफिट नो लॉस निकल के आए। क्लियर है? तो जैसे कि मैंने बोला ये वाला वैल्यू हमारे कुछ काम का नहीं है, मतलब अभी देखो यहाँ पे ये डेसिमल में वैल्यू दिया है, इसका अगर 3/8 पार्ट निकाल के करने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, तो इसको हमें यूज़ ही नहीं करना है। हमें क्या करना है, सीधा लिख लेना है 3/8। 3/8 के ऊपर क्या हो रहा है, 16% प्रॉफिट, तो काट दो सीधा, कितना मिल रहा है 6%। 6% ये क्या है, ये प्रॉफिट है, तो प्लस साइन लिखेंगे हम लोग। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट क्या है, रिमेनिंग पार्ट है 5/8। 5/8 के साथ फिर कितना मल्टीप्लाई करना होगा ताकि यहाँ पे भी 6 आए, जो कि माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 × 8/5, ये उल्टा हो जाएगा, तो कैलकुलेट करने से कितना आ रहा है 48/5%। दैट मीन्स कितना हो गया 9 होल 3/5%। तो इतने % लॉस में रिमेनिंग पार्ट सेल करना पड़ेगा ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस आए। क्लियर हुआ? उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर ना हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगे, बुरा लगे, कैसा भी लगे, कमेंट करके बताओ मुझे, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता है कि तुम लोगों को हेल्प मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो थोड़ा बताने की कोशिश करो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये वैल्यू मैंने चेंज कर दिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था लेकिन ये वाला वैल्यू नहीं आया था, मैंने जानबूझ के चेंज किया है क्योंकि ये वैल्यू कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी डाला हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या बोल रहा है देखो, अ सेलर बाई सम आर्टिकल फॉर रुपीज़ समथिंग, ही सेल्स 3/8 ऑफ इट एट 16% प्रॉफिट। एट व्हाट % लॉस शुड ही सेल द रिमेनिंग सो दैट टोटल प्रॉफिट अर्नड इज 3%, रुपीज़ नहीं 3%। मतलब देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है। किस तरीके से बोल रहा है कि 3/8 पार्ट को तो 16% प्रॉफिट में बेच दिया, लेकिन बाकी जो पार्ट है उसको कितना % लॉस में बेचना पड़ेगा ताकि जो ओवरऑल है वहाँ पे 3% प्रॉफिट दिखे, ज़ीरो ना हो जाए, 3% प्रॉफिट दिखे वहाँ पे। क्लियर है? तो वैसे ही हम लोग कैसे करेंगे इसको, 3/8 के साथ हम 16 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6%, ये प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो रिमेनिंग पार्ट है 5/8। ठीक है, यहाँ पे मान लो कुछ % से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कितना आना चाहिए, ओवरऑल में हमें बोला है ओवरऑल में 3% प्रॉफिट दिखना चाहिए, तो यहाँ पे 3% लॉस होना चाहिए, तब जाके ये माइनस होकर 3% प्रॉफिट दिखेगा। तो इसका मतलब 5/8 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 3 × 8/5 हो जाएगा, दैट इज़ 24/5। इसका मतलब क्या हो रहा है 4 होल 4/5% लॉस। जो रिमेनिंग पार्ट है वो 4 होल 4/5% लॉस में बेचा जा रहा है। देख सकते हो क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है, लेकिन अगर तुम इन सब वैल्यू को लेके सॉल्व करने जाओ तो क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेश्चन 5-6 मिनट ले लेगा, जो कि एग्जाम में इतना टाइम हमको नहीं मिलता है। लेकिन इस तरीके से सॉल्व करोगे तो 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा, 30 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 4 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इतने में सॉल्व नहीं होता है। क्वेश्चन तुमको पढ़ना पड़ता है और पढ़ने में भी टाइम जाता है। तो ओवरऑल अगर सब मिला के देखा जाए तो 30 से 40 सेकंड के अंदर इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ शॉपकीपर परचेस्ड सम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, he sold 1/3 of it at 15% profit, 1/4 at 20% profit and remaining at 24% profit. Hence he earned ₹600 as total profit. टोटल प्रॉफिट का यहाँ पे परसेंटेज नहीं बोला है, ये बोल दिया कि टोटल प्रॉफिट अर्न किया है 600। तो तुम्हें सीपी निकालने के लिए बोल रहा है। कैसे करेंगे, घबरा मत जाना, ये भी उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से, देखो 1/3 के ऊपर कितना बोला है 15% प्रॉफिट, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 5% प्रॉफिट मिल जाएगा। 1/4 के ऊपर कितना बोला है 20%, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से भी हमें 5% प्रॉफिट मिल जाएगा।
अब देखो रिमेनिंग पार्ट बोला है तो 1/3 और 1/4 को जोड़ लो, कितना आ जाएगा 7/12। अगर 7/12 ऑलरेडी यहाँ पे वो बेच चुका है तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 5/12। तो 5/12 को कितने में सेल किया, 24% में, तो यहाँ पे कितना आ गया 10%, ये भी प्रॉफिट है। अब ओवरऑल फिर हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 5 5 10 और 10 20% प्रॉफिट मिल रहा है। ओवरऑल में हमें कितना मिल रहा है, 20% प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है ओवरऑल उसको ₹600 मिल रहा है एज ए प्रॉफिट। तो हम ये बोल सकते हैं कि 20% का वैल्यू 600 है, 20% का वैल्यू 600 है, ये हम लोग ज़रूर बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, 100% का ही तो वैल्यू निकालना है, क्योंकि सीपी हमेशा 100 मान के हम लोग चलते हैं। तो 20 से 100 कैसे हो गया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100% का वैल्यू कितना बन जाएगा 3000। तो ये बन गया सीपी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, जिस तरीके से बोला है उसी तरीके से कर दिया। देखो 20% आ गया ओवरऑल प्रॉफिट, उसको 600 के इक्वल टू रख दिया और 100 का वैल्यू निकाल लिया। कितना जल्दी हो गया। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो उम्मीद है कि कर लोगे 30-40 सेकंड के अंदर। कर पाओगे कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन डाला है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा अच्छे से समझना इसको। क्या बोल रहा है, अ हाउस वर्थ ₹1.5 लाख 1,50,000 इज सोल्ड बाई एक्स एट 5% प्रॉफिट टू वाई। वाई को 5% प्रॉफिट में सेल कर दिया, किसने, एक्स ने सेल कर दिया वाई को 5% प्रॉफिट में। वाई ने फिर क्या किया, वाई सेल्स द हाउस बैक टू एक्स एट 2% लॉस। वाई ने फिर क्या किया, एक्स को 2% लॉस में बेच दिया वापस। तो पूछ रहा है कि इन द इंटायर ट्रांजैक्शन क्या हुआ, इंटायर ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, एक्स को गेन हुआ 4,350 का, एक्स को लॉस हुआ 4,350 का, या फिर एक्स को गेन हुआ 3,150 या फिर लॉस हुआ 3,150, क्या हुआ ये निकालना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा लिख लेंगे पहले एक्स और वाई, इन दोनों के बीच में ही ये चल रहा है। तो 5% का हमें फ्रैक्शनल वैल्यू क्या मिलता है 1/20। तो एक्स ने क्या किया 5% प्रॉफिट में बेचा, मतलब एक्स के पास अगर इसका प्राइस 20 था तो वो 21 रुपीज़ में वाई को बेच दिया। अब वाई जिस प्राइस में खरीदा उसके ऊपर उसने 2% लॉस में बेचा, तो 2% का वैल्यू हमें क्या मिलता है 1/50। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि वाई ने अगर 50 रुपये में खरीदा था तो वाई ने फिर 49 में बेच दिया। ये इधर हो रहा है, ये इधर हो रहा है, ठीक है। एक्स ने 20 से 21 रुपये में बेच दिया, वाई ने फिर 50 से 49 रुपये में बेच दिया। अब एक बात समझो, यहाँ पे ये जो 21 और 50 ये जो वैल्यू आया है, दो वैल्यू, ये तो इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि एक्स ने जिस प्राइस में बेचा वाई तो उसी प्राइस के ऊपर 2% लॉस किया। क्लियर है ना, वाई ने तो उसी प्राइस के ऊपर 2% लॉस किया, तो ये दो इक्वल होना चाहिए। तो इनको इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पूरा को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक को मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। और नीचे वाले को क्या कर देंगे 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1000 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 1050, यहाँ पे भी आ जाएगा 1050 और वहाँ से इधर कितना जाएगा, कितना होगा बताओ 1029। अब देखो एक बात अच्छे से समझो, 1000 रुपये इसका प्राइस था, 1000 रुपये प्राइस था, एक्स ने बेचा कितने में 1050 में। तो एक्स को इधर प्रॉफिट हुआ कितना 50 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो चीज़ एक्स के पास ऑलरेडी 1000 रुपये प्राइस था उसको वापिस एक्स ने जब खरीदा तो उसको 1029 पे करना पड़ा। तो ये 29 एक्स को ज़्यादा पे करना पड़ा इस बार। तो ये 29 इसमें से माइनस हो जाएगा, होने के बाद क्या हो रहा है, ओवरऑल देखो 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है 21 रुपये का, किसको, एक्स को प्रॉफिट हो रहा है 21 रुपये का। ये बात क्लियर हुआ कि 1000 रुपये से उसने 1050 में बेच दिया, फिर उसने फिर 1029 में खरीद लिया। यहाँ पे 50 रुपये उसका प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे उसका 29 रुपये पहले से ज़्यादा लगा, लेकिन 50 प्रॉफिट हुआ था, उसमें से अगर माइनस हो जाए तो ओवरऑल उसका अभी भी 21 रुपये प्रॉफिट हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि घर का प्राइस है 1,50,000। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो 1000 है, 1000 का वैल्यू है 1,50,000। 1000 का वैल्यू अगर 1,50,000 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा
3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 150, और हमें ये 21 का वैल्यू निकालना है, तो 21 का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 इंटू 21, तो कितना आ जाएगा 3150। मतलब आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन गया ऑप्शन सी कि एक्स को गेन हुआ 3150 का। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, उस टाइप के पार्ट वाला क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये भी ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ही आता है, ओवरऑल इफेक्ट में ही आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया मैंने। उम्मीद है ये समझ में आया होगा अच्छे से, ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। अगर कहीं पे डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में फिर से बता देंगे फिर, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ 73 आर्टिकल्स हैविंग इक्वल कॉस्ट इज ₹51100 5110 and total selling price of 89 such article is ₹560107, then in the entire transaction there will be, entire transaction में क्या हुआ है 15% लॉस, 10% गेन, 10% लॉस या फिर 15% गेन। क्लियर है। 73 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या बोला है 5110 और 89 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बोला है 560107 सॉरी। तो हमें क्या करना है, हमें 73 आर्टिकल का बोल दिया है 89, हमें कोई भी एक कर लेना है, या तो 89 आर्टिकल से हम लोग 73 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, या फिर हम लोग 73 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के हिसाब से 89 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम सेकेंड वाला प्रोसेस करते हैं। अभी 73 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 5110, तो एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 7 से जा रहा है, 7 से पूरा कट रहा है, तो मतलब 70 हो जाएगा एक आर्टिकल का, और 89 आर्टिकल का फिर कितना हो जाएगा 70 इंटू 89, 70 इंटू 89 कितना हो रहा है 6230। ये क्या बन गया 89 आर्टिकल का ये सीपी बन गया, और हमें क्या बोल दिया है 89 आर्टिकल का एसपी कितना बोला है, हमें एसपी बोल दिया है 5607। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है, और लॉस कितने का हो रहा है, इसको माइनस करो तो क्या निकलेगा 326 623 623 रुपये का लॉस हो रहा है, किसके ऊपर 6230 रुपये के ऊपर। तो कितना परसेंट लॉस हो रहा है यहाँ पे 623 बाई 6230, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/10, दैट मीन्स 10%। तो 10% लॉस यहाँ पे हो रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे कि एंटायर ट्रांजैक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है 10% लॉस हो रहा है। क्लियर है। ये क्वेश्चन आसान था, इतना भी ज़्यादा टफ नहीं था, उम्मीद है सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये शायद आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझ लेना इस क्वेश्चन को भी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लोथ एट 40% प्रॉफिट, हाफ 40% प्रॉफिट में बेच दिया है, एंड क्या बोल रहा है हाफ ऑफ द रिमेनिंग, जो बचा हुआ है उसका हाफ एट 40% लॉस, एंड द रेस्ट वॉज सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस। इन द टोटल ट्रांजेक्शन हिज गेन और लॉस विल बी, कितना गेन हुआ है कितना लॉस हुआ है ये निकालने के लिए बोला है। तो देखो क्या बोला है, हाफ उसने बेच दिया है किसमें 40% प्रॉफिट में, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 20% प्रॉफिट मिल रहा है। अब हाफ बेच दिया है तो हाफ बचा है, उसका भी हाफ निकाल लो तो कितना आ रहा है 1/4, क्योंकि बोला है हाफ ऑफ द रिमेनिंग, तो 1/4 कितने में बेचा है 40% लॉस में बेचा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 10% लॉस मिल रहा है, और बाकी जो और 1/4 पड़ा हुआ है उसको तो कॉस्ट प्राइस में ही बेच दिया, मतलब इसके ऊपर ये वाला जो फैक्टर है ये प्रॉफिट लॉस में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जितने में खरीदा उतने में बेच दिया। तो यहीं से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, 20% प्रॉफिट हुआ यहाँ से, 10% लॉस हुआ यहाँ से, तो ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल 10% प्रॉफिट हो गया। क्लियर है। कितना आसानी से हो गया। इस क्वेश्चन को अगर और किसी तरीके से करने जाओ तो बहुत टफ हो जाएगा, करना बहुत टाइम चला जाएगा इसमें। क्लियर है। तो इसी तरीके से करना, इन सब जो क्वेश्चन है इसी तरीके से करना। ये वाला टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए इतना सारा क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया डिफरेंट टाइप का एक वीडियो में। उम्मीद है ये सेशन तुम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल लगे तो एक लाइक करते हुए जाना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। अच्छा हाँ, और एक बात, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।
चलो चलते हैं।